Now I am taking a bill for consideration and passing. Bill for consideration and passing. First bill is Company Amendment Bill 2014. Sri Arun Jaitley to move. Sir, I rise to move that the bill to amend the Companies Act 2013 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Sir, if I may just explain, अध्यक्ष जी 2013 में कंपनीज बिल 2013 में कंपनी बिल पास हुआ, उसको नोटिफाई किया गया। बच्चेपन आएगा नहीं। उसके कुछ ऐसे प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट में जिनको चुनौती है, जो एनसीएलटी से संबंधित है, वो चैप्टर्स अभी नोटिफाई नहीं हुए। लेकिन नोटिफाई होने के बाद इसमें कई प्रावधान ऐसे थे जिसमें बहुत लोगों को तकलीफ महसूस हुई। उस तकलीफ को हटाने के लिए हमने इसका अध्ययन किया, सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत की, कुछ रूल्स के माध्यम से, कुछ नोटिफिकेशंस के माध्यम से उनको टैकल किया गया। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान है जो इसमें गलतियां रह गई थी, उसको सुधारने का एक ये प्रयास है। कुल मिलाकर लगभग 16 ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो करने की आवश्यकता है। मैं एक एक वाक्य में बता दूं। एक अमेंडमेंट है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 और सेक्शन 11 में, जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे लाने के लिए, स्टैंडर्ड्स पे लाने के लिए, उसको ओमिट किया जा रहा है। कॉमन सील, अब पूरी दुनिया में कहीं कॉमन सील की परंपरा नहीं रही, उसको बदला जा रहा है। एक गलती रह गई थी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स contrary to law was an offense, but no punishment was provided in the act. So we are providing a punishment by correcting that error. बोर्ड रेजोल्यूशंस सार्वजनिक किए जाएं, ये प्रावधान किया गया था। ये कहीं कंपनीज एक्ट में इसलिए नहीं होता बोर्ड रेजोल्यूशंस का, क्योंकि उसमें कई कंपनीज की सीक्रेट इंफॉर्मेशन अपनी होती है, कई बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन होती है जो सार्वजनिक नहीं होती, उसको बदला जा रहा है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर सेटिंग ऑफ पास्ट लॉसेज एंड डेप्रिसिएशन बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, ये एक्ट में एक चूक रह गई थी। रेक्टिफाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग इक्विटी शेयर्स for which unclaimed and unpaid dividend has been transferred to the investor education fund, even though subsequent has been claimed, उसमें कोई ड्राफ्टिंग एरर था जिससे लगता था कि ये 7 साल तक ऐसा हो। enabling provision to prescribe a threshold for frauds, जिन केसेस में SFIO इन्वेस्टिगेट कर सकता है। Empowering audit committee to give omnibus approvals to related party transactions. अब related party transactions में ये requirement आ गई कि special resolution से unrelated जो shareholders हैं वो प्रस्तावना करेंगे तभी related party transactions होंगी, उसको general resolution तक लाया जा रहा है। बेल के संबंध में जो offenses होते हैं, एक बहुत ही strict provisions बेल के आ गए थे, और ये माननीय सदस्यों को थोड़ा विचित्र लगेगा कि जो टेररिज्म लॉ के बेल प्रोविजंस थे वो वर्बेटम कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिए गए थे, उसको थोड़ा डाइल्यूट किया गया है। इस प्रकार के ये अमेंडमेंट्स हैं जो कुछ प्रोसीजरल है, कुछ सब्सटेंटिव है। लगभग 16 अमेंडमेंट्स लोकसभा ने 14 उनमें से पारित किए हैं। 2 अमेंडमेंट्स के लिए ये बिल वापस लोकसभा के अंदर जाएगा जो इसमें प्रस्तावित किए गए। मेन प्रतिपक्ष एक अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत बाइकाट किया कि ये सदन चले। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है, एक अंडरस्टैंडिंग की, आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हुई, ये सदन चले, इस हमारे मुख्य विपक्ष चला गया। बड़ा इंपॉर्टेंट बिल है, 5 बजे हम लोगों को रियल एस्टेट की सेलेक्ट कमेटी में जाना है। इतनी जल्दी क्या है इसको पास कराने में? आप पेश कर लीजिए, कल बहस करा लीजिएगा,
क्योंकि हमको भी बहुत सी चीजें इसमें बोलनी है। बहुत सी चीजें ऐसा है क्योंकि कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने कंपनी बिल को जो अमेंड किया उसने ऐसा कर दिया कि देश में रोजगार करना मुश्किल हो गया। और आप जितने अमेंडमेंट लाए हैं, खाली इतने अमेंडमेंट से काम नहीं चलने जा रहा, उसमें तमाम ऐसे छोटे छोटे अमेंडमेंट हैं कि ठीक है आप एक कमेटी बना रहे हैं कि आप कंटिन्यूस प्रोसेस रखेंगे कि हम देते जाएं उसको, लेकिन इतनी जल्दी में आप क्यों? हमसे तो कहा गया तो कि सिर्फ एक आप लाएंगे। नरेश जी, मैं इसका उत्तर दे देता हूं। कल मैं बताऊं, आपसे बातचीत ये सही है, अंडरस्टैंडिंग में हुआ। नहीं, अंडरस्टैंडिंग में नहीं हुआ, कोई अंडरस्टैंडिंग में नहीं। मिल जाते हैं और हम लोगों को क्या समझते हैं कि हम बीच नहीं, में आप- सपोर्ट करते नहीं रहे जी। ऐसे कैसे चल जाएगा? आप बहुत रीजनेबल व्यक्ति हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे। मुझे एक बार आप भी रीजनेबल हैं, हम जो मुद्दे उठाना चाहते हैं कंपनी लाओ। नहीं, तो मैं मुद्दे आपको उठाते हैं, आप भी समझ जाएंगे। मैं समझता आपको स्पष्ट कर दूं, आपका ये कहना बिल्कुल सच है कि इस कानून में कई ऐसे प्रावधान आ गए थे जब ये बना, जिससे कि कंपनीज एक्ट में जो लोग कंपनीज चलाते हैं उसमें बहुत बड़ी तकलीफ लोगों को आ रही थी। कल सदन का आखिरी दिन है, ये बिल यहां से पारित होकर कल लोकसभा में वापस जाएगा, उसकी करेक्शंस के लिए फिर हम नोटिफाई इसको करेंगे। अगर हम इसको कल लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि अब ये दोबारा पारित नहीं हो पाएगा, फिर मॉनसून सेशंस के अंदर उसमें आएगा। इस कानून में ऐसे प्रोविजंस हैं, जैसे अगर आपने सुना हो, मतलब ये बहुत विचित्र वाक्य है, अगर आप कोई लाइब्रेरी से मैं मंगवा के और उसके साथ कंपेयर कर दूं, जिन बेल प्रोविजंस का कुछ लोग विरोध करते थे कि एंटी टेररिज्म लॉ में जो बेल प्रोविजन था, वर्बेटम वही बेल प्रोविजन कंपनी एक्ट में डाल दिया गया। ये इतनी बड़ी चूक थी कि किसी के ऊपर प्रोसीजरल वायलेशंस कंपनीज एक्ट में अगर होते हैं तो इसका मतलब आपकी कभी जमानत ही नहीं हो सकती। इस तरह के कानून से कोई करेगा नहीं। इन प्रोविजंस को करेक्ट करना और अर्जेंटली करेक्ट करना बहुत आवश्यक है। मैं केवल इसी एश्योरेंस को देना चाहता हूं जिसका आपने इशारा भी किया, मेरी आपसे बात भी इस संबंध में हुई कि इन पास होने के बाद भी ये एक्ट जब ऑपरेशनलाइज होगा तो इसमें जो जो तकलीफें आएंगी, हम एक साल 2 साल के लिए कमेटी रखेंगे ताकि लोग रिप्रेजेंट करते रहें। तो हो सकता है सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड भी करेक्शंस का हमको लाना पड़ेगा इसमें। इसलिए इन प्रावधानों में कोई तकलीफ नहीं है। इसके अलावा किसी को कोई तकलीफ आती है, वील हैव अ परमानेंट मैकेनिज्म फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years फॉर दैट पर्पस। तो मेरा आपसे गुजारिश होगी, आज अगर इसको आप पास कर देते हैं तो कल इसको लोकसभा से इसमें जो माइनर करेक्शंस करने हैं हम करवाकर इसको नोटिफाई करेंगे, ताकि आप जो लाए हैं, जितने भी अमेंडमेंट लाए हैं, हम उससे सहमत हैं। मैं तो खुद कह रहा हूं कि नाकाफी है इतने अमेंडमेंट, इसमें अमेंडमेंट और भी आने चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार ने जल्दी में, यूपीए सरकार ने अंतिम दिनों में जो कंपनी लॉ में अमेंडमेंट करा, पीयूष गोयल जी आप भी बैठे, इसमें बहुत से लोग हैं, बिना कंपनी के कोई व्यापार नहीं चल सकता। आप विदेश का एफडीआई लाने की बात कर रहे हैं, तो कंपनी लॉ में आपको अगर मेजर अमेंडमेंट आपने नहीं करे तो कोई एफडीआई भी नहीं आने जा रही। यहाँ प्रश्न है कि 50% सदस्य जिस सदन के बाइकाट कर गए हों, क्या उस बिल को पास कराना उचित होगा? क्योंकि कांग्रेस पूरी बाइकाट कर गई है। वॉकआउट करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग में वॉकआउट करें, ऐसे नहीं वॉकआउट करें, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में वॉकआउट करें। और उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कि हम ब्लैक मनी बिल आज पे हम पे चार्ज न लगे, उन्होंने हाउस चलने दिया, नहीं हाउस नहीं चलने दिया। ब्लैक मनी वाले को कल देख लेंगे। इसकी दिक्कत यह है कि अगर आज पारित नहीं करते तो कल लोकसभा में ले जा नहीं पाएंगे, फिर एक सेशन और डिले हो जाएगा। नहीं, ये तो अगर क्या ये उचित है कि 50% हाउस के सदस्य, 50% सदन के सदस्य अपनी राय न देख सके? Fair. You can't eat the cake and have it again. Nobody forced them to go out of the house. They have got every right, Deputy Speaker, Deputy Chairman, sir. Yes, please. They have got every right to protest, to walk out. Whatever they wanted to say, but please, whatever they wanted to say, every one of them, we have given name, they have been given opportunity. People who have not given their names earlier, they have been given opportunity. After all this, the minister, with all confidence and with the capacity, I really appreciate him. He has answered all these questions. Still they are not happy. They have got every right. They walked out. And yesterday, आप थोड़ा 1 मिनट बैठिए नरेश, आपको भी याद होगा सर, डिप्टी चेयरमैन सर, माई सेल्फ, फाइनेंस मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस, डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन, डिप्यूटी लीडर, we discussed among ourselves with regard to sending GST to
standing committee. Broadly, I talked to other parties also. It was agreed upon. At that time itself, it was decided, Senate committee. Once you refer it to Senate committee, that issue is clinched, then what are the other bills? Leader of the House has listed 3 bills, including company law. It was agreed upon, yes, once you do that, then this will be done. But in between came Gadkari's problem. So then LOP spoke to me and said that let us take up the Gadkari issue also. But I said already chair has given a ruling earlier, the issue is over. They said no, members wanted to discuss. That also has been accommodated and members have discussed it, minister has replied it. And then please, my suggestion is, tomorrow is the last day. This has to be approved here and then it has to go to Lok Sabha. I have other business also in the Lok Sabha. Keeping that in mind, we are not standing on a prestige. We don't want to pass anything in the absence. Let them come back. We can also talk to them. Let them come back. Whatever they want to say, let them say. And if they have suggestions, suggestion can be taken. But without doing business and just adjourning the house for the sake of adjourning, it's not fair. It's not fair. I appeal to all the opposition parties, please understand, we are trying to accommodate to the maximum possible extent. It is not the first time that only after our government, this house is running like this. There were instances earlier also. थोड़ा उसको भी समझ के दुर्भाग्य ये है कि आप दोनों अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। नहीं, ये बिल्कुल मेरा आरोप है, ये मेरा आरोप है और बिल्कुल क्लियर आरोप है। देखिए आप आरोप कभी कर सकते, देखिए सरकार और विपक्ष के बीच में वार्तालाप होते रहना चाहिए, उसमें क्या गलती है? हम भी बाइकाट कर रहे हैं, आप जो चाहिए पास कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। सरकार और विपक्ष के बीच में वार्तालाप होते रहना चाहिए, इसमें क्या गलती है? उनसे भी बात किया, आपसे बात किया, आपका नेता से बात किया, प्रतिपक्ष सरकार से बात किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो लोगों से बात किया। प्लीज इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड the need of the hour. We need to go back to the Lok Sabha. Now that the leader of the opposition and deputy leader also has come, I request them, please understand, only one day is left. Please approve the Companies Act today. 6 बजे से पहले करवा दो। आप 6 बजे के पहले करना तो 6 बजे के पहले करो। और आप लोग 9 बजे तक बैठे सर, पहले बहुत दिन 9 बजे तक भी बैठे, 8 बजे तक बैठे, 7 बजे तक बैठे। कल लास्ट डे है। वेंकैया जी, एक पूरी सदन का मेजर पार्ट गायब हो जाए, इस पे अपने सजेशन न दे, समझे? एक साल में पास नहीं किया, 2 महीने में क्या होगा? Sir, I think the understanding was that at 5 o'clock we'll adjourn for the day, and tomorrow morning I had conveyed to Honorable Minister of State for Parliamentary Affairs, and subsequently I conveyed to Honorable Deputy Chairman also, that then tomorrow, that's why when before walking out, because we have told the entire party that we are 5 o'clock, after that we are not going to sit. So entire members have left. So then which is why I said that tomorrow the first bill should be कंपनीज एक्ट यहां से पास होकर करेक्शन के लिए लोकसभा जाना है कल, और इसलिए अगर आज नहीं हम करते तो इसका मतलब वो ये सेशन में चला जाएगा। आप सुबह 11 बजे से ही लीजिए, आप ले लीजिए और भेज दीजिए। वी एग्री कि 11 बजे से कल चलिए, यही आइटम लीजिए। पहली 11 बजे लीडर ऑफ द हाउस साहब, आप 11 बजे आइटम लीजिए और उसके बाद दूसरा ब्लैक मनी वाला लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर कंपनी बिल सुबह लाना चाहते हैं और उसके बाद ब्लैक मनी, और जब तक, लेट मी अश्योर यू, जब तक कंपनीज बिल और ब्लैक मनी बिल पास नहीं होता है, हम यहां से नहीं उठेंगे। दैट इज माई एश्योरेंस। सर कुछ कारण आएगा भाई, कल सुबह आ रहा है, कल सुबह आ रहा है ना आप कुछ कारण, आप ब्लैक मनी कल सुबह आ रहे हैं, आप कुछ कारण बता के आज अर्जेंट करना बताए तो मुझे कन्विंस करे तो मैं तैयार हूं। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, तो सीक्रेट क्या? मेरे बात तो वही कह रहा हूं भाई, ये कारण क्या है? ये प्रॉब्लम, there is some problem, there is no, what is wrong in that? If there is some problem, 5 o'clock, some meeting, something. We have no problem. We have no problem. ये अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में हुआ। सर एक मिनट, मैं ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो बात कही है, कंपनी बिल और जो है ब्लैक मनी, 11 बजे 0 आवर होता है। अगर सबकी सहमति हो तो कल 0 आवर नहीं लेते, और कल जो है वो सुबह से
हम ये कंपनी बिल, ठीक है? ओके। No. See, now regardless, see, I have no problem in 11, but question hour, nobody can decide. That is a question hour 12 to 1 has to be there. So that cannot be. Now, 11 to 12 company's bill, and then after 2 o'clock you 0 get hour, another bill. 11 to 12 company bill, and then question hour, no, and then after the if the entire house in agreement to dispense with 0 hour, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। if the entire house agrees, now Mr. Naqvi ji, जरा सुनिए, Mr. Naqvi. As a special consideration, lunch hour में the money bill can be taken, black money bill at 1 o'clock. No. No, Lunch- this is a special because tomorrow is the last day. We are very keen that this bill is passed. So we are making up for the time. Kindly do that. We'll have to sacrifice. Members are willing to make this sacrifice. हाँ वो आप लेकर आ दे अभी। No, please. No, please. First of all, to dispense with 0 hour, I need the full consent of the house. Otherwise, that is one thing. Okay, in that case, but the bill can be taken up only from 11 to 12. 12, there will be question hour. Then after that, the other bills can be taken up. And then the other commitment is that the commitment given by the LOP is that tomorrow they will ensure, they will cooperate in passing this bill and then black money bill, these two bills. Anything, what is the government side to say? Lok Sabha will have to then sit till midnight till these bills go back and are reported to the Lok Sabha. That is a problem. So the consequence That is of a our particular adjournment problem. is that we are making sure that that happens tomorrow. Okay, then it is difficult. No, money bill, black money bill has to be reported back to the Lok Sabha. It's a money bill. So start at 1. That's what we are saying. So Dispense. if No, we finish by okay. 6 o'clock, then Lok Sabha will have to sit till 8 No, o'clock. it won't be 6 o'clock. Then. It won't be 6 That's the o'clock, 2 problem. hours. No, shrink it, contract the time. And the speakers also, each party will, we will only field the, we will reduce the number of No. speakers tomorrow. No, the We will point speak. is, this is a genuine problem raised by आप तो- Honorable Finance Sir, Minister. sir. Address to that. आज ये जो बीच में बैठे रहे लोग शांत बैठे हैं, इनकी बात ही नहीं सुनेंगे आप। आपने कहा था कि all मैं आपका बात सुने- members are equal to me. Yes. मुझे लगता है And कि you are- but some are more equal And- than others. See, you are my comrade being professor. मैं Therefore, ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये कहा था कि हम काला धन लाएंगे, तो काला धन लाए नहीं, काले धन वाला बिल ला रहे हो। कल नहीं, अगले सेशन में ले आना। हमें तो बहुत जल्दी जाना है, हम लोगों का कार्यक्रम है एक। तो हम जी, संविधान में धारा 109 के तहत आप कल डिस्कस करें ना करें, 14वें दिन के बाद वो अपने आप ऑपरेशनल वो आई नो बहुत बढ़िया है, फिर तो पता है। तब तो ये पता तो नहीं मैं है। जानता ही हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोफेसर रहा हूँ, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों को पढ़ाया है, आई नो एवरीथिंग। तो 14 दिन बाद कल 11 बजे से ले ले 14 दिन बाद चला जाएगा तो क्या फिर? सारा हाउस now see, my problem is that Honorable Finance Minister has raised a technical problem. That the other bill, that is a black money bill, has to be reported to the Lok Sabha. बिल को अभी बीएससी में नहीं आया, बीएससी ने टाइम नहीं अलॉट किया। आप बीएससी में टाइम अलॉट कैसे कर ले? आप देख लीजिए बीएससी में टाइम नहीं अलॉट हुआ ब्लैक मनी बिल। हाँ मालूम है।
मनी बिल है वो तो जाएगा ही ग्रांटेड। I think, Sir, Deputy General Sir, first, yeah, if this is a money bill, the bill tomorrow, this black money bill is coming is a money bill. If they are introducing here, as per money bill provision, there is no need to report back. After 14 days, without discussion in the parliament, Yes. without discussion in Rajya You are Sabha, correct. the money will be passed. So, But this is an issue to be discussed very company bill, seriously. We are company bill. supporting the black money bill. Company bill, But this bill. as per the provisions of this, if it is coming as a money bill, if it is reported, if it is presented here, there is no need to report it back. okay, but back. company bill, that is the problem. Now I am asking about money The bill. question is whether we should continue with the company bill. I have already started it, and what is the justifiable reason? No, the point is, what is the justifiable reason to adjourn the house? That is what I am worried. No, that is not. Nakuji. Okay. Okay, now, see, I am adjourning, please, yes, sit down. No, yes, I will adjourn only after special mention being taken, but let me make a statement. See, after special mention, I am adjourning the house on the clear understanding and on the clear assurance that this bill and money bill will be taken up tomorrow and passed by the house. That is the understanding given. On that basis, I will adjourn the house after special